दोस्तों, आज की कहानी है इंटरनेट वाली बहू। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यूं तो राधिका और सचिन की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, पर राधिका ने ससुराल वालों के ताने सुनना शुरू कर दिए थे। राधिका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और सचिन भी, दोनों पुणे में काम करते थे। शादी के बाद राधिका के ससुराल वाले चाहते थे कि राधिका कुछ दिन उनके साथ ही बिताए, पर राधिका के लिए ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि वह काफी सालों से नौकरी कर रही थी और सचिन को भी ये गवारा नहीं था कि राधिका नौकरी छोड़कर ससुराल में रहने लगे। हाँ, वह भी यही चाहता था कि राधिका उसके परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताए, पर उसके लिए राधिका का नौकरी छोड़ना उसे गवारा नहीं था। उसका मानना था कि जिसे भी राधिका के साथ समय बिताना है या वो राधिका को समझना चाहते हैं, तो वह आकर उसके साथ रहे। पुणे में और शादी से पहले भी सचिन ने यही राधिका से वादा किया था कि वह हमेशा उसका सपोर्ट करेगा। जब भी घर में कोई त्योहार या फंक्शन होगा तो सचिन राधिका दिल्ली जरूर जाते अपने घर, और जितनी बार राधिका अपने ससुराल जाती, हर छोटी छोटी बातों पर उसे ताने सुनने को मिलते हैं। सचिन का परिवार काफी बड़ा था, भाई बहन सब वहीं लोकल में ही रहते थे, तो जब भी सचिन और राधिका जाते तो सभी लोग उनसे मिलने पहुंच जाते थे। यूं तो ये अच्छी बात थी, पर तब जब मिलने पर लोग खुशियां बांटे, प्यार बांटे, पर राधिका के साथ ऐसा नहीं होता था। हर बार कोई ना कोई बवंडर जरूर खड़ा हो जाता था। हर कोई उसे हर छोटी छोटी बातों पर ताना मारने से नहीं सूखता था। राधिका समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, गंभीर और सुलझी हुई लड़की थी, इसलिए वह इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करती थी। उसे लगता है कि इतने कम दिनों के लिए वह आई है, छुट्टियां लेकर तो इन सारी चीजों पर ध्यान ना देकर अपने परिवार के साथ समय बिताए। पर राधिका के ससुराल वाले वह ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें तो बस इस बात से चिढ़ मची हुई रहती थी कि राधिका शादी के तुरंत बाद ही सचिन के साथ पुणे चली गई और वहाँ आजादी से नौकरी करने लगी। उन्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि राधिका अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे रही है, और वह राधिका की हर छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करते थे। तुमने ये नहीं किया, तुमने वह नहीं किया, और राधिका जितने दिन रहती थी चुप साफ सारी बातें सुनती थी और वापस पुणे आकर अपनी रोज की जिंदगी में फिर से उलझ जाती थी। एक बार उसके ससुराल में कोई फंक्शन था। राधिका और सचिन दोनों को ही उस फंक्शन में जाना था, पर इस बार राधिका ऑफिस के उस काम में उलझ गई और उस फंक्शन में नहीं जा पाई। इस बार सचिन अकेले ही अपने घर के फंक्शन को अटेंड करने पहुंच गया। जब घर वालों ने उसे अकेले देखा तो उन्होंने सचिन से पूछा कि राधिका कहाँ है, तो सचिन ने बोला कि राधिका को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ पड़ा था, जिसके कारण वह न आ पाई। तो वह फिर सचिन को भड़काने लगे। सचिन राधिका आना ही नहीं चाहती थी, उसने ऑफिस में काम का बहाना किया है, तुम देखना। पर सचिन अपने घर वालों को अच्छी तरह समझाता था और राधिका को भी उसे पता था कि राधिका ने कोई बहाना नहीं किया है। वह सच में ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से फंसी हुई है। वह खुद भी ससुराल आना चाहती थी और वह फंक्शन अटेंड करना चाहती थी। उसने कितनी तैयारियां की थी यहाँ आने के लिए, पर ये बात जितनी अच्छी तरीके से सचिन समझ रहा था,
उसके घर वाले नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राधिका के लिए परिवार से ज्यादा नौकरी है और पैसे इम्पोर्टेंट हैं, पर ऐसा नहीं था। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, सचिन ने वापस पुणे जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर दी। पूरा परिवार इकट्ठा था। घर में बैठकर सभी हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी बच्चों की बात होने लगी कि आजकल के बच्चे इंटरनेट के आदी होते जा रहे हैं। बच्चों को इंटरनेट तो जरूरी होता ही है, पर वह उसे अपनी आदत बना चुके हैं। इन्हें इंटरनेट यूज करने की उतनी ही आजादी देनी चाहिए जितना जरूरी हो। और आजकल के बच्चे तो बस इंटरनेट के नाम पर सोशल मीडिया यूज करने में लगे रहते हैं। तभी भीड़ में से किसी ने बोला, अरे भाभी भी हमेशा सोशल मीडिया पर सही रहती हैं। भाभी से उनका मतलब था राधिका से। तभी झट से सचिन की बड़ी बहन ने बोला, राधिका को समझा दो कि वह सोशल मीडिया में न रहे। उसकी हरकतों से हमारे घर के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। राधिका इस बार नहीं आई थी तो उन्हें राधिका के खिलाफ सचिन के कान भरने का अच्छा मौका मिला था और उन्होंने सोचा था कि इस बार वह कामयाब जरूर होगी। सचिन ने सोचा, ये क्या बात हो रही है। अरे राधिका के सोशल मीडिया पर रहने से हमारे बच्चों का क्या लेना देना। तभी उसकी बड़ी बहन ने बोला कि वह आए दिन यहाँ वहाँ टूर पर जाती रहती है और इंटरनेट पर अपनी फोटो स्टेटस डालती रहती है। ये अच्छी बात नहीं है। घर परिवार वाले ये सारी फोटोज देखेंगे तो क्या कहेंगे। उन फोटोज पर राधिका के कपड़े भी बड़े अजीब गरीब। ये सब सुनकर सचिन मुस्कुराया और बोला, कैसे कपड़े पहनती हैं दीदी वो। मुझे तो नहीं लगता है कि उसके कपड़ों में बुराई होती है। राधिका भी इतनी समझदार है। उसे भी पता है कि सोशल मीडिया पर उसके परिवार वाले उसे फॉलो कर रहे हैं। उसे अपनी हद पता है। उसे पता है कि उसे कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे नहीं। मेरे हिसाब से तो उसके कपड़ों में कोई खराबी नहीं होती और न ही उसकी कोई फोटो में खराबी। आपकी नजरों में है, आपकी सोच में है। जिसे राधिका के कपड़ों से उसके सोशल मीडिया यूज करने से ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी प्रोफाइल से हटा सकते हैं। उसने किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की कि आओ मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, मेरी फोटोज को लाइक करो। ये सब वह शादी के बाद से तो नहीं करती आ रही है। 5 साल से वह नौकरी कर रही है। उससे पहले वह पढ़ाई कर रही थी। न जाने कितने उसके क्लेशिप हैं, कितने उसके दोस्त हैं। मैं उसे ये सब करने के लिए मना नहीं कर सकता। ये उसकी पर्सनल लाइफ है और हम में से किसी को ये अधिकार नहीं है कि हम उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी करें। तभी राधिका की बड़ी ननंद ने झट से बोला, घर की कोई भी बहुएं सोशल मीडिया नहीं यूज करती हैं, तो यही नियम राधिका के लिए भी होना चाहिए। फिर वह घर का ये नया ट्रेडिशन क्यों बना रही हैं? क्या बिना सोशल मीडिया के वह नौकरी नहीं कर सकती? तभी सचिन ने कहा, आज तक इस घर की किसी बहू ने नौकरी भी तो नहीं की है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि आज की डेट में इंटरनेट यूज करना, सोशल मीडिया यूज करना कितना जरूरी है। और ये हर कोई कर सकता है। इसके लिए किसी का नौकरी करना या ना करना जरूरी नहीं है। ये सबकी अपनी निजी पसंद है। जिसे पसंद है वह करे और जिसे नहीं पसंद है वह ना करे। तभी ननंद ने फिर बोला, अगर वह घर की सबसे छोटी बहू होकर ये सब करेगी तो घर के बाकी बच्चों और आने वाली बहुओं पर क्या असर पड़ेगा? वह भी राधिका की तरह अजीबो गरीबो कपड़े पहनकर सोशल मीडिया में फोटो लगाएंगे।
शशि ने एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, दीदी तुम्हारी भी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वह भी सोशल मीडिया यूज करती है। वह भी आए दिन फोटोज लगाती रहती है, पर तुमने तो कभी उसे मना नहीं किया क्योंकि वह तुम्हारी बेटी है और राधिका इस घर की बहू है। लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि राधिका भी किसी की बेटी है। अगर तुम्हें इन सोशल मीडिया से इतनी ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटी को मना करना चाहिए था। उसे बताना चाहिए था कि बेटा तुम किसी के घर की बहू हो और तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह तुम्हारी बेटी है। मैं राधिका को इन दकियानूसी बातों के बीच में नहीं आने दूंगा। राधिका जो करती है, जैसा करती है, ये उसकी अपनी जिंदगी है। उसे अपनी हद पता है। उसे पता है कि वह किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी है। मुझे राधिका पर पूरा विश्वास है कि वह अपनी हद से बाहर जाकर ऐसा काम नहीं करेगी जो हमारे परिवार पर धब्बा लगाने का काम करे। और आज तक उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे हमारे परिवार पर धब्बा लगा हो। सचिन वापस पुणे आ गया और उसने सारी कहानी राधिका को बताई, पर ये नहीं बताया कि इन सब सवालों के बीच उसने अपने घर वालों से क्या कहा। राधिका ने उससे पूछा भी कि जब सारे घर वाले इस तरह की बातें कर रहे थे तो उसने क्या कहा, तो सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सबकी बातें सुनी और चुपचाप वापस आ गया। राधिका को भी सचिन की बात पर विश्वास हो गया, पर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था सचिन उस तरह का पति नहीं है कि ये सब सारी दकियानूसी बातें सुनकर चुपचाप वापस आ जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे जरूर कहा होगा। कुछ दिन बीत गए और एक दिन राधिका के पास उसकी बड़ी ननंद की बेटी का फोन आया। तब उसने राधिका से पूछा कि जब मामा जी यहाँ से गए थे तो उन्होंने आपको कुछ बताया। राधिका ने बोला, हाँ उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, पर यह नहीं बताया उन्होंने क्या कहा था। आपके मामा का कहना था कि वह चुपचाप सारी बातें सुनकर वापस आ गए, पर मेरा दिल ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं है। मैं नहीं मानती कि सचिन इस तरह के आदमी है कि वह ये सारी बातें सुनकर चुपचाप वापस चले आएंगे। उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। तब राधिका की ननंद की बेटी ने बताया, सचिन मामा पूरे घर के सामने आपके लिए लड़ाई करके आए हैं। राधिका को सारी कहानी सुनकर सचिन के ऊपर बहुत ही गर्व हुआ। उसे गर्व हुआ कि उसने सचिन को अपना जीवन साथी सुना। दोस्तों, कहानी सिर्फ राधिका की नहीं है। हम में से न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जिन पर ससुराल वालों की नजर टिकी होती है। वह क्या करती है, कहाँ जाती है, हर समय लोग उन पर अपनी निगाहें गड़ाए रहते हैं। वो भी आज के दौरान में जब लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं। क्या किसी बहू का सोशल मीडिया यूज करना गलत बात है? आज के दौरान में जहाँ हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर लोग अपने घर के बच्चों पर सोशल मीडिया यूज करने पर गर्व करते हैं, वहीं बहू पर अनगिनत बंदिशें होती हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा, क्या ये सही है और जो सचिन ने राधिका के लिए किया वह सही था, यहाँ गलत, और जो उसके ससुराल वाले राधिका के लिए बोल रहे थे वही सही था, यहाँ गलत। और राधिका को अब क्या करना चाहिए? अपने ससुराल वालों की बातें सुननी चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए? दोस्तों, मेरा मानना है कि अपनी ही सुननी चाहिए। अपनी दिल की करो, दूसरों के बेखावे में मत आओ। इसलिए दोस्तों, लोग तो कुछ भी कहेंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।